तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय। भादव मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और भगवान शिव जी के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। कजरी तीज के दिन इन कथाओं को सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है और आपको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है, इसलिए इन कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही दुखी रहते थे। भादव मास में सातुड़ी तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से प्रार्थना की और कहा कि हे तीज माता, अगर मेरे 9वें महीने में पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से उसे 9वें महीने में पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र के जन्म के बाद वो नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के ऐसा करते करते 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी तीज माता को अब तक सत्तू नहीं चढ़ा पाई। ना ही उसने तीज माता का व्रत किया और ना ही उसने तीज माता को सत्तू चढ़ाया। इस तरह से पहला बेटा विवाह लायक हो गया। विवाह के पश्चात उसी दिन आधी रात को लड़के को सांप ने डस लिया। उसी समय उसी लड़के की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, 6ठे पुत्र का भी विवाह हो गया और विवाह के रात सांप के काटने से सभी की मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई होने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया, क्योंकि वो अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत ही डर गए थे। गांव वालों ने तब उन्हें बहुत ही समझाया। समझाने के बाद वो उस बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार उसकी सगाई बहुत ही दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गए। वहाँ कुछ लड़कियाँ खेल खेल रही थीं और मिट्टी के घर बना रही थीं। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, लेकिन एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़े खड़े ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि ये लड़की तो बहुत समझदार लग रही है, ये लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगी। लड़की खेल खेल कर जब अपने घर जाने लगी, तब वो उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया और उसने लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई उससे करा दी। विवाह का मुहूर्त भी निकल आया। अब घर जाकर वो अपने लड़के की विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ का परिवार गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का भी विवाह हो गया। बारात विदा हुई, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। मैं सत्तू और सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता की विधिवत पूजा करके कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि पिताजी, आज तो मेरा तीज का व्रत है। आगे चलने पर रास्ते में बहू ने पालकी रुकवाई और कहा कि मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर पालकी रुकवा दी और कहा कि बहू, यहाँ पूजा कर लो। तब बहू ने कहा कि नीमड़ी की डाली ला दो। तो ससुर जी बोले कि सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की है, लेकिन बहू नहीं मानी। बहू बोली कि मैं तो डाली की ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी की। इसके बाद बहू नीमड़ी माता की पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गईं, तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मुझसे क्या भूल हो गई है? बहू की करुण पुकार सुनकर तीज माता ने कहा कि तेरी सासू ने बोला था कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी, लेकिन 7 बेटे हो जाने के बाद भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। तब नीमड़ी माता से बहू बोली कि माता, मेरी सास को माफ कर दो, मेरी सास से अपराध हुआ है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ
और आप मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, मुझे पूजन करने दो। तीज माता नव विवाहित की भक्ति और श्रद्धा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर बहू ने नीमड़ी माता की पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया और उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दी। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ये देखकर मारे खुशी के बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा कि सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता से बोला था उसको याद करो। तब सासू जी को वो याद आया और अगले साल भादव महीने की कजरी तीज का व्रत आया। तब उसने 1.25 मन सत्तू बनाकर नीमड़ी माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता की पूजन की और उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ सेठानी के घर आनंदित हुए, वैसे ही सबके घर को आनंदित करना, सबको अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी उम्र देना। प्रेम से बोलो नीमड़ी माता की जय। आइए अब सुनते हैं कजरी तीज की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था जिसके 7 पुत्र थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्या के यहाँ जाया करता था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादव के महीने में कजरी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी तो उसकी सास ने एक छोटा सा लड्डू बनाकर उसको भी पूजा के लिए दे दिया। शाम को तीज माता की उसने विधिवत पूजा की। पूजा करके और कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा वो पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बोला, दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी समय उसने कहा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़ आ। तब वो अपने पति को वैश्या के यहाँ छोड़कर घर आ गई। उसने ऐसा 6 बार किया और 7वीं बार भी वो वापस आकर वही बोला कि चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ आ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब पति को वो वैश्या के यहाँ छोड़कर वापस आने लगी तो रास्ते में एक बरसाती नदी मिली। जोर से बरसात आने लगी और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बरसात रुकने पर जब वो वहां से चलने लगी तो नदी में से आवाज आई, आवतरी जापतरी दोना खोल के पी, पिम प्यारी होई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ उसको दिखाई दिया। उसने उस दोने को 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को अपनी पत्नी की याद आ गई और उसने वैश्या से बोला कि मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। फिर वैश्या ने अपना सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। पति अब सारा धन लेकर घर आ गया। पति बोला कि दरवाजा खोल दो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी वापस नहीं जाऊंगा। और अब दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को अभी भी अपने पति पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि पहले वचन दो कि आप अब कहीं भी नहीं जाओगे। तब पति ने पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पति गहनों, कपड़ों और धन के साथ वहां खड़ा हुआ था। सब सामान उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर तो उन्होंने प्रेम से सत्तू पासा। अगले दिन जब वो सुबह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानी ने बच्चों को उसे बुलाने के लिए भेजा। तो बच्चों ने देखा कि काकी नए नए कपड़ों में सज संवर कर बैठी हुई हैं और काका भी बैठे हुए हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये सब कहाँ से आया? तब उसने कहा कि ये तो तीज माता की कृपा से सब आया है, मैं अब काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर जाकर सारी बात उनको बताई। तभी सारे लोग वहां पर आए और ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना और सबके दुख और कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। अब सुनते हैं कजरी तीज की अंतिम कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था जो कि बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहा करती थी। इसी दौरान भादव महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया।
और उसने अपने पति यानी कि ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज का व्रत है और उसे चने का सत्तू चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं चने का सत्तू कहाँ से लेकर आऊँगा। तब ब्राह्मणी बोली कि कहीं से भी लेकर आओ। ब्राह्मण बोला कि वो सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। तब इस पर ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो पूजा करनी ही है, आप चाहे जहाँ से भी सत्तू लाएं, चाहे चोरी करें चाहे डाका डालें, लेकिन उसे तो सत्तू चाहिए ही चाहिए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर, सारी चीजें 1.25 किलो तोल लिया और इन सब का सत्तू बना लिया। जैसे ही वो वापस जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो तो एक गरीब ब्राह्मण है और उसकी पत्नी ने आज तेज माता का व्रत किया था तो उसने सत्तू मंगवाया था, इसलिए वो यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा है। तब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली। तलाशी में उसने पाया कि उसके पास सिर्फ 1.25 किलो सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं है। तब ब्राह्मण को बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता के कारण उसने ब्राह्मणी को अपनी बहन मान लिया और उसको खूब सारा धन, रुपए, गहने, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा सत्तू देकर विदा कर दिया। उधर चांद भी निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद ब्राह्मण सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और लच्छा और बहुत सारा धन लेकर वहां पर पहुंचा और उसने ये सब ब्राह्मणी को दे दिया। उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने मिलकर कजरी माता की पूजा की और व्रत कथा सुनी। हे कजरी माता, जिस तरीके से ब्राह्मण के दिन सुखमय हुए, वैसे ही आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। कजरी माता की जय, नीमड़ी माता की जय। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कथा पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।